तो चलिए एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं, जिसमें आपको कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। अच्छा, द्विघात समीकरण का मीनिंग जो होता है वो समझते हैं। द्वि और उसके बाद घात, यहाँ दो वर्ड आया है द्विघात, और लास्ट में आपका लिखा हुआ है समीकरण यानी इक्वेशन, शॉर्ट यूज कर रहा हूँ। तो अच्छा, द्वि का मतलब हो जाता है टू और घात का मीनिंग हो जाता है आपका पावर, और समीकरण को बोलते हैं हम लोग इक्वेशन। और अगर तीनों को कंबाइंड करें तो हम लोग बात कर सकते हैं दो पावर वाला क्या इक्वेशन, इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो इसी में आपको टोटल 1 नंबर क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें कि सभी को आपको बताना है कि कौन सा द्विघात है और कौन सा नहीं है। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले जांच करते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को बताइएगा जल्दी से फटाफट। x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर हाँ, उसके बाद 2 ब्रैकेट x - 3। तो चलिए इसको हम लोग को बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जो है a + b का होल स्क्वायर के रूप में इसको पढ़ेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर पावर 2 आया कंबाइंड रूप से तो हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे, अगर नहीं आएगा तो नहीं बता देंगे। तो चलिए a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा कि इसका हो जाता है a² यानी x² + 2ab, 2 और a के जगह पे x है और b के जगह पे 1 है, तो हम लोग बोल सकते हैं a² + 2ab + b², b के जगह पे 1 का स्क्वायर। और अगर इधर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × x = 2x, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस डालेंगे, और 3 × 2 = 6। अब देखिए यहाँ से सभी को इस साइड लेके आ जाते हैं और प्लस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं x² + 2 × x × 1 = 2x प्लस, उसके बाद 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर = 1। अब ये दोनों को इधर लेके आएंगे तो ये इधर प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में, यानी 2x, और ये वाला इधर आएगा आपका माइनस में है तो इधर हो जाएगा प्लस में, और ये = 0। अब देखिए जहां पे आपका चर वाला है सेम पावर वाला, उसको सेम पावर में ऐड करेंगे, और जहां पे नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2x और 2x दोनों सेम टू सेम जात है, तो सेम जात में दोस्ती होती है, आप सभी को पता है। 2x तो चलिए माइनस होगा सर, 2x माइनस, अच्छा सॉरी, यहाँ से इस साइड में आया तो ये प्लस में था, इसीलिए इधर माइनस हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग एक चीज बात कर सकते हैं कि 2x और माइनस में 2x, ये बोल सकते हैं 2 रुपए जेब में था, 2 रुपए का सामान ले लिया तो खत्म हो गया। तो यहाँ से भी कट करके हटा सकते थे या माइनस में कंप्लीट कुछ भी ना लिखते। अब यहाँ पे 6 प्लस में और 1 प्लस में, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप उसी चीज को थोड़ा गौर कीजिए कि देखिए आपको पावर 2 के रूप में मिला है या नहीं मिला है। देखिए जिसपे पावर 2 है उसका गुणांक को अगर ध्यान में रखिएगा दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे 1 है। तो द्विघात समीकरण के लिए जो एक कंडीशन है वो है आपका कि कभी भी द्विघात समीकरण में जो पावर 2 वाला है उसका जो है गुणांक यानी x का गुणांक हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ax + b x + c, इसका रूल हो जाता है आपका द्विघात समीकरण में कि ये जो है आपका 0 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए। a ≠ 0 बोल सकते हैं, और b आपका 0 हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे b 0 भी दिख रहा है, और c भी आपका 0 हो उससे भी मतलब नहीं है। b सिर्फ a जो है यानी x² का गुणांक आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो वैसे भी हम लोग देख रहे हैं ये 0 नहीं है, 1 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो है आपका पहले जो दिया हुआ था ये आपका कैसा समीकरण है, तो द्विघात समीकरण। यहाँ से चेक कर लीजिए पावर कितना आया, 2 आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह से हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन को भी चेक कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण में है या नहीं है। तो चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन को आप बताइएगा, उसको भी चेक करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन बताइएगा दूसरा वाला। x² - 2x x² - 2x = हाँ -2 ब्रैकेट 3 - x। चलिए ये है क्वेश्चन, आप उसको भी उसी तरह सेम टू सेम तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इधर आपको तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, जैसा है उसको ऐसे ही एज इट इज लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे माइनस इंटू बोलेंगे प्लस,
क्योंकि ये ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है इसके अंदर वाले सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए करते हैं 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, लेकिन माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, ये रह जाएगा। उसके बाद माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, और 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x। अब ये सभी को एक साइड में लेके आ जाएंगे, इसको उधर लेके चले जाइए या इसको इस साइड में लेके आ जाइए। तो इसी को इधर लेके आ जाते हैं, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो ये वाले आपका माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। अब ये 2x जो है आपका प्लस में है, इसीलिए इधर आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी माइनस 2x। अब इधर बचा कुछ भी नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे 0। अब यहाँ सभी को सेम जाद वाले को जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे 2x माइनस में है और 2x भी माइनस में है, और ये दोनों का पावर 1 1 है, मतलब बोल सकते हैं कि दोनों सेम जाद का है, तो दोनों ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर और माइनस है दोनों, तो माइनस ये कह सकते हैं 2 रुपए माइनस में कर्जा में थे आप, फिर जाके 2 रुपए कर्जा ले लिया, तो टोटल कर्जा कितना हो गया आपका 4, लेकिन किस रूप में, एक्स के रूप में। और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी बताइए कि आपका मैक्सिमम पावर 2 आया या नहीं आया। किसी भी चर का मैक्सिमम पावर 2 है, तो अब मैक्सिमम पावर 2 है तो उसका गुणांक को चेक करना है, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग ए बोलते हैं। ए का कंडीशन है कि ये बराबर 0 का नहीं होना चाहिए, तो बराबर 0 वैसे भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कुछ भी नहीं दिखता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको 1, तो 1 बराबर नहीं है 0 का, इसलिए क्या बोलेंगे ये जो है आपका दिया हुआ है, अतः करके आप बोल सकते हैं अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, क्या है आपका द्विघात समीकरण है। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो आपका सॉल्व हो गया है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बताइएगा, और बाकी जिसको लिखना है लिख लीजिए। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1 का 3 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो फटाफट हमको लिखाइए, क्या लिखा हुआ है आपका? ब्रैकेट x minus 2 ब्रैकेट x minus 2, हाँ, ब्रैकेट 1 x plus 1 x plus 1, उसके बाद बराबर, हाँ, ब्रैकेट x minus 1 x minus 1 x plus 3। अब इसको भी आपको चेक करके बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसमें आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा यूज करेंगे। कंसेप्ट होगा कि यहाँ पे ये भी ब्रैकेट में और ये भी ब्रैकेट में, मतलब क्या है कि इस ब्रैकेट के अंदर में जो ये सभी के सभी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से सेकेंड वाला इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टाइम में, और सेकेंड टाइम में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूसरे तरफ भी जो है सेम टू सेम प्रोसेस यूज करेंगे हम लोग, फिर चेक करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए करके देखते हैं। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x गुना x बराबर x स्क्वायर, फिर ये x तो x से हो चुका है, लेकिन x 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए x गुना 1 बराबर x, तो यहाँ पे बीच में प्लस है तो बीच में प्लस का निशान आ जाएगा। अब सेकेंड वाला का बारी है, तो देखिए माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, और 2 गुना x बराबर 2 गुना x बराबर 2x। अब उसी तरह से माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, और 2 गुना 1 बराबर 2। अब सेम टू सेम वही प्रोसेस को आपको यूज करना है इधर में। देखिए x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 3 इज इक्वल टू प्लस में है तो प्लस 3x। अब फिर माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस 1 इंटू एक्स बराबर x, फिर माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो चलिए मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या करने वाले हैं, ये सभी को वन साइड लेके आ जाइए, या तो इसको उधर लेके जाइए या इसको इधर लेके आ जाइए। तो चलिए हम लोग इसी को इधर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, तो ऐसा कर लेते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास माइनस 2x है, ये प्लस में 1x है, तो एक x में अगर 2x को घटाएंगे तो सिंपली मेरे पास आ जाए बच जाएगा यहाँ पे माइनस 1x, तो उसी को लिख लेते हैं माइनस x। अब यहाँ पे आपका माइनस है तो माइनस 2 को रहने देते हैं, ये बाकी को इधर लेके आ जाते हैं, प्लस में है इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, और ये वाला भी प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो चलिए माइनस दे देते हैं, और ये वाला माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में,
और ये वाला माइनस में है, फिर इधर आएगा तो प्लस में, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर देखिए, जो जुड़ने वाला है उसको जोड़ लीजिए, जो घटने वाला है उसको घटा दीजिए। जैसे देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में और एक्स स्क्वायर माइनस में, दोनों की संख्या एक एक है, इसीलिए ये दोनों खत्म हो जाएगा। अब आगे फिर देखते हैं, कोई खत्म होने वाला है तो उसको भी कर लेते हैं। देखिए -1x और यहाँ प्लस में 1x, ये भी खत्म हो जाएगा क्या? और अगर कुछ है तो देख लीजिए, नहीं तो फिर जैसे जो चीज बचा हुआ है उसको लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे -3x बचा हुआ है आपका, -3x और यहाँ -2 और +3, यानी +3 में 2 को घटाएंगे तो बचेगा आपका +1 बराबर 0। अब यहाँ पे आप खुद बताइए कि किसी भी एंगल से इसका पावर 2 दिख रहा है, जो भी चर है नहीं दिख रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, ये द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। अच्छा, इसको अगर हम लोग द्विघात समीकरण के सामान्य रूप में लिखना चाहेंगे तो ये आपका हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब बताइए x² वाला पद है नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं 0x² प्लस, सॉरी उसके बाद प्लस के जगह पे माइनस है तो -3x प्लस 1 बराबर 0। अब ये बताइए a के जगह पे हम लोग को क्या दिख रहा है, a इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, तो कंडीशन क्या है द्विघात समीकरण का कि आपका x² का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। 0 आ गया है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसलिए बोलेंगे x - 2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू x - 1 इंटू x प्लस 3। कैसा समीकरण नहीं है, इसको यहां लिख देता हूं मैं, द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ गया होगा? तो चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए, उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उनका कोई जल्दी से बताइए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो बताइए हमको। x - 3 ब्रैकेट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x - 3 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट, उसके बाद 2x प्लस 1 2x प्लस 1 बराबर इक्वल टू x ब्रैकेट x ब्रैकेट x प्लस 5। x प्लस 5। इसको भी आपको चेक करना है। अब आप आसानी से मेरे ख्याल से चेक कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग ऐसा अभी इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं कि 2 ब्रैकेट अगर रहे तो दोनों ब्रैकेट में से इंडिविजुअल सभी संख्या को अलग अलग करके मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकेंड टाइम में ये इससे भी होगा। यही ना तरीका बताए थे अभी थोड़ा देर पहले। तो चलिए करके देखते हैं हम लोग। ये इससे मल्टीप्लाई करिए तो 2 गुना 2x गुना x बराबर कितना हो जाएगा, 2x² होगा। अब फिर सेकेंड टाइम में ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा आपका प्लस x। फिर ये वाला का बारी आ गया, ये दोनों से तो हो चुका है, अब ये भी इससे होगा और फिर सेकेंड टाइम में इससे हो जाएगा, तो माइनस गुना प्लस इज इक्वल टू माइनस, और 3 इंटू 2x इज इक्वल टू 6x। अब ये माइनस इंटू प्लस बराबर -3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। वो एक तरफ का तो काम खत्म हो गया है, अब दूसरे तरफ चलते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, सॉरी x इंटू एक्स इज इक्वल टू x² हो जाएगा। अब x इंटू 5 प्लस है तो प्लस में दे देते हैं और ये हो जाएगा 5x। सही है। अब फिर सेम प्रोसेस यूज करेंगे हम लोग जैसा पहले करते हुए आए हैं। इधर में जितना भी दिख रहा है सबके सबको इस साइड में लेके आ जाएंगे। तो करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 2x², अब इसको ऐड भी करते हुए चले जाते हैं। प्लस में आपका 1x है और माइनस में 6x है, तो इसमें 6x में 1x को घटाएंगे तो कितना x बच जाएगा आपका 5x। तो चलिए आपका माइनस में 5x बचेगा। अब ये आपका 3 माइनस में है, इसको इधर लेके आ जाते हैं तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, और इसको लाएंगे तो ये भी प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में बच जाएगा आपका 0। अब देखिए जो जो जोड़ने वाला है उसको जोड़ लीजिए, जो कटेगा उसको काट दीजिए। यहाँ पे देखिए 2x² प्लस में और x² किसमें आपका माइनस में, तो 2x² में 1x² घटाएंगे तो कितना x² बचेगा, 1। अब यहाँ पे 5x माइनस में, यहाँ पे भी 5x माइनस में। कर्जा था 5 गो पहले से, फिर 5 गो आ गया तो कै गो कर्जा हो जाएगा 10 10 गो, तो कितना हो जाएगा -10।
अब यहाँ पे आपका 3 माइनस में अकेले बच जाता है तो 3 को लिख लेंगे। अब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये आप खुद बताइए ये द्विघात समीकरण होगी या नहीं होगी, जल्दी से फटाफट। होगी। रीजन क्या है, यहाँ पे पावर भी चर का 2 आ गया है और इसका गुणांक जो है कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 तो दिख रहा है। हम लोग क्या बोलेंगे, चूंकि एक्स स्क्वायर का जो पावर है उसका a बराबर नहीं दिख रहा है किसका, 0 का, कितना है तो 1 है, इसीलिए या अतः क्या बोलेंगे, अतः उसको कंप्लीट लिख लीजिए, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। क्या है आपका द्विघात समीकरण है। काम खत्म, समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर को बताइएगा क्या लिखा हुआ है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें आपका लिखा हुआ है 2x माइनस 1 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 x प्लस 5 और भी कुछ है ब्रैकेट, हाँ जल्दी से बोलिए, x माइनस 1 x माइनस 1। तो चलिए इसको अब हम लोग को चेक करना है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग फटाफट और समझना, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस है पीछे हम लोग कई क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, इसीलिए इजी लगेगा बताना और समझना भी इजी रहेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते, खुद बताइए कितना होगा, 2 गुना x बराबर 3x 2x स्क्वायर, 2x गुना x बराबर 2x स्क्वायर ना होगा जी। चलिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी माइनस गुना प्लस बराबर, जल्दी से बोलिए, 2x गुना 3 इज इक्वल टू 6x। अब इसका बारी आ गया, माइनस गुना प्लस बराबर 1 इंटू एक्स बराबर x। अब माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, 3 गुना 1 बराबर 3। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे, जल्दी बताओ, x इंटू एक्स बराबर, अब x इंटू माइनस 1 बराबर माइनस एक्स, अब 5 गुना एक्स बराबर, अब उसके बाद 5 इंटू माइनस 1, सॉरी यहाँ पे 5x आ जाएगा, यहाँ पे 5। अब देखिए जो जुड़ेगा जोड़ लीजिए, उसके बाद बाकी को एक साइड में लेके आ जाएंगे। देखिए जैसे जब सबसे पहले 2x स्क्वायर 6 माइनस में है x और यहाँ पे माइनस में 1x है, दोनों जुड़ेगा तो कितना x हो जाएगा 7x। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस में आपका कितना बचा हुआ है 3। अब सेम तरीका से यहाँ पे भी यूज कर लीजिए, आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1x और प्लस में क्या x है, यहाँ पे 5 को x तो घटेगा, क्या x बचेगा प्लस में 4x, यानी 5x में 1x घटेगा तो 4x और इधर माइनस में 5। अब बाकी सभी को इस साइड में लेके आ जाइए, बच जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस सॉरी क्योंकि इस साइड लाना है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और ये वाला इधर आएगा तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 4x, और ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा कितना आपका 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सेम जात वाले जहाँ पे जोड़ने वाला है वो जुड़ेगा, जहाँ घटने वाला है उसको घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस में और यहाँ पे माइनस में एगो x स्क्वायर, तो जोड़ेंगे तो कितना x स्क्वायर बचेगा आपका, सिर्फ एगो बचेगा x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस में ना एगो x स्क्वायर है, यहाँ प्लस में है 2 x स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पे आपका माइनस में 7x और यहाँ पे माइनस में है 4x, तो माइनस 2 को कर्जा है, दोनों जुड़ेगा तो कितना कर्जा हो जाएगा -11 कौन चीज x। चलिए यहाँ पे 3